एक I, on behalf of Radisson Hotel Management, thank you once again for coming and taking out time. We are promoting our Sunday brunch here today. We are relaunching the Sunday brunch from today onwards for the entire month. On my right, Chef Jay is there. On my left, Director Food and Beverage, Rajiv Ranjan is there. They will guide you through the entire month Sunday promotion. Thank you, Chef. नमस्कार। और अगर लखनऊ में बोला जाए तो आदाब अर्ज़ है, क्योंकि हम आज लखनऊ अंदाज जो है, जो फूड फेस्टिवल है हमारा, जो हम संडे ब्रंच में करने जा रहे हैं, उसका मेन थीम है लखनऊ अंदाज। लखनऊ एक अगर मैं बोला जाऊं कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है, और लखनऊ जो है इंस्पायर्ड है अवधी क्यूजीन से, जो कि पर्शियंस एंड मुगल्स हमारे देश में लेके आए थे। आज के डेट में इस जैसे हमारा सावन खत्म हुआ, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक लखनवी अंदाज में हम पूरा एक एक्सपीरियंस हमारे गेस्ट को दें, जो भी हमारे आज ब्रंच में उपस्थित रहेंगे। तभी हमने इस थीम को हमने चूज किया है। अगर मैं बोलना चाहूँ कुछ कुछ डिशेस के बारे में, जैसे अगर शुरू करूँ मैं हमारे स्टार्टर्स से लेके, तो स्टार्टर्स में जैसे हमारे बहुत फेमस गलौटी कबाब है, हमारे पास अमीनाबादी नाजुक झींगा है, हमारे पास सब्ज की गलावट है। फिर अगर बोला जाए मेन कोर्स में हम आपको रूबरू कराएंगे नल्ली निहारी से। हम आपको ये टेस्ट करवाएंगे हम चंगेजी मुर्ग। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हमें सुल्तानी दाल देखने को मिलेगा, पनीर फिरदौसी देखने को मिलेगी। डेजर्ट्स में एक मीठा अंत जो होता है, उसमें हम आपको एक बहुत नायाब डेजर्ट पेश करेंगे, जो है लहसुन की खीर। जो आपने सुना नहीं होगा शायद कि लहसुन की भी खीर बनती है, वो हम पेश कराएंगे। और लाइव काउंटर्स में हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। लाइव काउंटर्स में आपको लखनवी पर्दा बिरयानी मिलेगी, आपको दुम्बाई रान मिलेगा, जो कि एक रुमाली के अंदर एक लपेट के आपको दिया जाएगा। दूसरा हमारा कुल्फी फालूदा है, और एप्पल जलेबी है। शायद आप लोगों ने टेस्ट नहीं किया होगा एप्पल जलेबी, ये भी हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे मिस्टर आनंद ने बोला है कि जैसे हम रिलॉन्च कर रहे हैं अपने संडे ब्रंच का, सो एवरी संडे हमको आप लोगों को हमेशा एक नया थीम देखने को मिलेगा। जैसे इस बार हम कर रहे हैं लखनवी अंदाज, इसके बाद हम करेंगे पिंड दा बुलावा, उसके बाद करेंगे चटोरी गली, जो कि सारे स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया को एक जगह पे रेडिसन ब्लू रांची में लेके आएगा। तो हमारा यही कोशिश है कि हम रांची के जितने गेस्ट हैं या फिर जो भी गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं हमारे रेडिसन ब्लू रांची में, वो इस फेस्टिवल्स और लंच ब्रंच का लुत्फ उठाएं और हमें प्रशंसा करें हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उनके लिए। धन्यवाद। अभी मैं चाहूंगा राजीव जी से कुछ टिप्पणी देंगे ये इसके लिए, क्या जैसे हम अंदाज का मतलब जो लखनवी अंदाज है, किस तरह से हम उसको प्रस्तुत करेंगे। जय नाम है सर। आप सभी को जय जोहार एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो हम लोग लखनवी कुजिन कर रहे हैं, बेसिकली इसका रीजन का जो नाम है दैट्स द अवधी कुजिन। ठीक है, अवधी कुजिन मतलब क्या होता है कि मतलब ये इसको जो शुरुआत जो किया है लोगों ने, वो है नवाबों ने शुरुआत किया हुआ है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे कि आप जब नवाब से बात करते हैं, कि नवाबों की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है जो हॉस्पिटैलिटी जो शुरुआत हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है नवाबों की तरफ से स्टार्ट हुआ है। दे हैव क्रिएटेड द हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली। हेरिटेज कल्चर, फूड एथिक्स, जो उन्होंने एटिकेट्स जो शुरू किया है, मतलब खाने का एटिकेट्स, वो दे हैव स्टार्टेड एक्चुअली। एंड नवाबों का अगर नाम लेते हैं तो वो लोग खाने पीने का बहुत शौकीन होते हैं वो लोग। तो अगर खाने पीने का अगर शौकीन है, तो खाना तो शेफ ने बनाया, उसके बाद उसको
उसमें जो खाने जो बन रहे हैं, जो उसको फूड क्रिटिक्स है, उसमें स्पाइसेस क्या यूज हो रहा है, तो उन्होंने एक अलग पहचान दिया है। जो आप अगर अवधी कुजीन का अगर आप बात करते हैं तो उसमें अलग तरीके का स्पाइसेस यूज हुए हैं। जो इंडियन कुजीन है, इंडियन कुजीन के जो स्पाइसेस जो है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द अवधी कुजीन, ठीक है। उसमें आप जितने भी जो इंडियन स्पाइसेस है, आप सिनेमन का नाम ले लीजिए, आप क्लोव्स का नाम ले लीजिए, आप मैस का नाम ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप बे लीव्स का नाम ले लीजिए। जितने भी जो इंडियन स्पाइसेस है वो वहीं से क्रिएट हुआ है। दूसरा हो गया, इन लोग दे आर नोन फॉर द रिच फूड एक्चुअली। वो पूरा जितने भी खाने जो बनते हैं वो मतलब पूरा रिच होता है वो, ठीक है। उसके बाद अब जो खाना तो बन गया, अब उसको सर्विस जो करना है, तो दे हैव क्रिएटेड द हॉस्पिटैलिटी कल्चर कि मतलब सर्विस कैसे करना है। अगर आपने बिरयानी बना दिया तो उसको कैसे परोसना है, ठीक है। आपने अगर आप मान के चलिए नल्ली निहारी का नाम ले लीजिए, तो नल्ली निहारी का उन्होंने शुरुआत किया है, उसको किस तरीके से खाना है, किस तरीके से उसको शुरुआत करनी है, नल्ली निहारी के साथ क्या खाना है, ठीक है। तो ये शुरुआत जो उन्होंने दिया है वो नवाबों ने दिया है हमारे बीच। तो अभी जैसे सावन खत्म हुआ है और हम लोग बहुत लोगों ने मतलब एक महीना अपने आप को एकदम मतलब कंट्रोल करके रखे हुए कि भाई नॉनवेज नहीं खाना है, राइट। तो नवाबों ने शुरुआत किया है नॉन वेजिटेरियन फूड का कल्चर, ठीक है। और उस कल्चर को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इनके जो डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, ठीक है, सर्विस कल्चर हो गया, फूड एटिकेट्स हो गया, इनके इनके खाने के तरीके हो गए, आज हम आपको वहाँ पे शोकेस करेंगे, ठीक है, इन संडे ब्रांच। अब उसमें जैसे शेफ ने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइव काउंटर्स है। आप जितने भी काउंटर्स पे जाएंगे, आपको हर एक काउंटर्स पे कुछ ना कुछ डिफरेंट कल्चर आपको दिखेगा वहाँ पे। जैसे आप बिरयानी काउंटर पे जाएंगे आप, तो यू विल सी कि उन्होंने बिरयानी को किस तरीके से परोसने के लिए उन्होंने सिखाया लोगों को। तो आज हम उस ट्रेडिशन को आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मैं सभी रांची वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप आइए, अवधी कुजीन का आनंद उठाइए। और मैं श्योर बोलूंगा कि आप इतना अच्छा खाना आपको रांची में और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप अवधी खाने की बात करते हैं तो लखनऊ का खाना हम लोग रांची में आज परोस रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका प्राइस जो है 1850 प्लस टैक्सेज है। अब जैसे क्या है कि खाना रिच है, खाना रिच है तो उसके साथ तो फिर आपका अल्कोहल्स भी है, तो हमने इसमें अल्कोहल का भी एड ऑन किया है। अगर आप अल्कोहल के साथ लेना चाहते हैं तो उसमें 3500 प्लस टैक्सेज है। आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं ब्रंच के साथ। तो हमने दो कैटेगरी में रखा है, एक ब्रंच आप बिना अल्कोहल के ले सकते हैं, एक ब्रंच विथ अल्कोहल ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हम लोगों ने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी रखा है हमने। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल्स नहीं लेते हैं, तो उनके लिए हमने नवाबी स्टाइल में शरबत भी रखा है, ठीक है। सो चाय भी हमने रखा है, गुलाबी चाय आप जरूर ट्राई कीजिएगा। गुलाबी चाय आपको एकदम डिफरेंट डिफरेंट लगेगा और आपको लगेगा कि आप लखनऊ में आए हुए हैं, ठीक है। फूड ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या है कि हम लोग रांची में ब्रंच का एक जो कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं हम लोग, राइट। संडे का दिन क्या होता है, हर किसी का समय फ्री समय होता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ब्रंच का इंजॉयमेंट ले सकते हैं। आप रोज लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बट ब्रंच जो है एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रंच मतलब है कि आप घर से समय लेके आए हैं, आराम से 12 बजे बैठे हैं, 4 बजे तक इंजॉय कर रहे हैं आप। सो आपने एक एक आइटम का इंजॉयमेंट उठाया आपने। ब्रंच का मतलब वो होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक नया तरीके से हम लोग उस तरीके पेश करने जा रहे हैं ब्रंच को। जैसे आज अवधि है, नेक्स्ट ब्रंच जो होगा वो पंजाबी कुजीन होगा, उसके नेक्स्ट संडे जो होगा वो चटोरी गली होगा। तो उसमें हम लोगों का कोशिश यही है कि हमने सारे डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स को हम लोग यहाँ पे ब्रंच में प्रेजेंट करेंगे और आप आके इंजॉय कर सकते हैं।